नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आज सवाल नेताजी की उस जुबान का जो चुनाव देखते ही बेकाबू हो जाती है और बदजुबानी भी ऐसी कि आपको सोचना पड़ जाए कि हम इन्हें चुनते हैं, ऐसे नेताओं को चुनते हैं। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश में भी ये है कि एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि क्या चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नेताओं की बदजुबानी की कोई सीमा हो भी सकती है या नहीं। अब विवादित बयानों के लिए मशहूर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री को रावण बता दिया। हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर कोई आपको पसंद हो, कोई नापसंद हो, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल तो होना चाहिए। वैसे आजम खान अकेले नहीं है जिनकी जुबान बदजुबान हुई है। आपको पहले कुछ विवादित बयान सुनवाते हैं और फिर ऐसे बयानों का इतिहास भी दिखाएंगे जो कि चर्चा में रहे। 131 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण बनाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उसके नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा है। तो कोई प्रधानमंत्री को रावण बता रहा है, कोई किसी नेता के मरने का वक्त आ गया है ये कह रहा है, और लगभग हर पार्टी से ऐसे बयान आ जाते हैं जो बहुत निजी भी हैं और निजी हमले से ज्यादा ऐसे हमले हैं जो कि शर्मसार करते हैं। हम आपको इसका इतिहास भी दिखाते हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव आते ये सब शुरू हो जाता है। 2014, बहुत पीछे नहीं जा रहे, 2014 में लोकसभा चुनाव थे और उस वक्त ऐसे बयानों की बाढ़ सी आ गई थी। आजम खान ने तब भी कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुंडे हैं और कातिल हैं। आजम खान का इतिहास पुराना है इस तरीके के बयानों का। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने पीएम मोदी को टुकड़ों टुकड़ों में काटने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। पब्लिक मीटिंग में वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2014 में कहा था कि चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे किसके टुकड़े होंगे। यानी जवाब हर जगह से आने लग जाता है अगर ऐसा बयान आ जाए तो। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी को कहा था कि उनका इलाज पागल खाने में होना चाहिए। इन्हीं शरद पवार को पद्म सम्मान से हाल में सम्मानित किया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने पीएम मोदी को आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा कहा था। ये बेनी प्रसाद वर्मा भी समाजवादी पार्टी से आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को डरपोक और मनोरोगी बता दिया था जब सीबीआई उनके दिल्ली सचिवालय में, उनके दफ्तर में रेड करने पहुंच गई थी। तो इस तरीके के बयान लगभग हर पार्टी में कुछ ना कुछ नेता हैं जो दे देते हैं और उन पर कार्रवाई तक नहीं होती। और इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या देश के प्रधानमंत्री को रावण बुलाना या साइकोपैथ कह देना, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, क्या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए सही है? चाहे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो या कोई और व्यक्ति होता, लेकिन पद तो प्रधानमंत्री का है। चुनाव देखते ही नेताओं की जुबान मर्यादा भूल जाती है या फिर ये सब सोची समझी रणनीति के तहत होता है कि आपका वोट बैंक जो है वो जो सुनना चाहता है, जिसकी आलोचना सुनना चाहता है, वो आलोचना करते हैं और फिर उससे वो वोट हासिल करते हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है। और क्या पार्टियां बदजुबान नेताओं पर कार्रवाई कर सकती हैं और कर सकती हैं तो क्यों नहीं करती? इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजीव मिश्रा हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, और श्रवण गर्ग हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजीव जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं कि आजम खान जब ये कहते हैं प्रधानमंत्री को एक तरीके से रावण बताते हैं, क्या ये उचित है? हो सकता है नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद हो ना हो, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं, प्रधानमंत्री का पद, देश के प्रधानमंत्री का पद, उनको रावण बताना, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, ये बयानों की जो हालत और श्रृंखला चली है उसमें कोई चूकने वाली स्थितियां नहीं है। हर आदमी बड़बोलापन दिखा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन जब देश का शीर्षस्थ नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री तमाम तरीके की 2014 की जब आपने बात शुरू की तो 2014 में तो इन्होंने कहा था कि अगर विदेश से काला धन ना ला पाऊं 100 दिन में तो फांसी पर लटका देना। बिहार का चुनाव हुआ तो बिहार के चुनाव में उन्होंने एक पर्टिकुलर नेता के लिए कहा कि उन्होंने अपनी लड़की सेट कर दी। और उत्तर प्रदेश में अभी 4-6 महीने पहले जब आए थे बनारस में
तो इन्होंने कहा कि अगर 5 साल सरकार न चले तो लात मार देना। तो मैं समझता हूं कि जब तक शीर्षस्थ नेतृत्व, तो मैं समझता हूं कि देश के सर, मैं आपकी बात से जब तक बात आपकी मैं मान गया कि प्रधानमंत्री ने वादे किए, वो वादे शायद पूरे नहीं हुए होंगे। उत्तर प्रदेश में कई लोग होंगे जो कहेंगे कि अखिलेश यादव सरकार ने बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए, लेकिन उन वादों के पूरा न होने का क्या मतलब ये है कि कोई अखिलेश यादव को रावण बता दे, कोई प्रधानमंत्री को रावण बता दे? क्या ये जो शब्द है, जिस तरीके से हम आलोचना करते हैं, उसमें भी हम नेता हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री को रावण बताने लग जाएंगे तो बाकी स्थिति क्या हो जाएगी? देखिए, सब तरफ से ऐसी स्थिति आ रही है। मैं किसी एक पर्टिकुलर नेता या पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप अपनी पार्टी का तो जवाब दे सकते हैं सर, सबकी स्थिति क्या है, मैं अलग अलग लोगों से जवाब ले लूंगा। आप अपनी पार्टी का बताइए, क्या आजम खान ने गलती नहीं की प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करके? मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है। और अब तो मैं एक चीज और डिमांड करूंगा, आपका बड़ा चैनल है और बड़े चैनल पे मैं एक डिमांड करूंगा कि चुनाव आयोग को अब संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसी बातें जहां पर भी हों, निश्चित रूप से अगर वो कोई ऐसी आधारशिला बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों में तमाम ऐसी स्थितियां आती है कि मोदी जी के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? अमित शाह जी अगर सब पे कार्रवाई हो, आप अपनी पार्टी की तरफ से कार्रवाई कर देते, स्थितियों में आजम खान पर आप कार्रवाई कर देते। ये पहला मौका तो नहीं है कि आजम खान इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अमित शाह को गुंडा, कातिल, प्रधानमंत्री को रावण, सबको इस तरीके से बयान देते हैं। आपकी पार्टी आजम खान पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? चुनाव आयोग ने तो नहीं रोका है आपको? नहीं, अमित शाह को अगर गुंडा कहा उन्होंने तो मैं कतई उनका विरोध नहीं करूंगा। अमित शाह हो चाहे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उनके ऊपर तमाम आरोप हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों के ऊपर अगर कोई भी बात कही जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जिस तरीके से संबोधित किया गया वो ठीक नहीं था और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब भी हैं बीजेपी से। जफर इस्लाम साहब, ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो एक पार्टी से तो है नहीं, आपकी पार्टी से भी संजीव बालियान साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुलायम सिंह के मरने का वक्त आ गया है, क्या इस तरीके की भाषा और आपकी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, क्यों कार्रवाई नहीं करती? देखिए, जिस तरह से इन्होंने अभी ये डिफेंड करने आए हैं आजम खान को, ये हमें पाठ पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन देखिए इनकी खुद से जो एसपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी खुद की भाषा देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो इनको मर्यादा नाम की चीज इनमें है ही नहीं। ये गुंडे राज के लोग हैं। सर, क्या संजीव बालियान में मर्यादा है? इसलिए यही भाषा जब वो कहते हैं मुलायम सिंह के मरने का वक्त आ गया, क्या संजीव बालियान में मर्यादा है? गुंडा नेतृत्व है आपका, इसलिए आपसे यही अपेक्षा है। नहीं, जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया, उससे इनकी मानसिकता समझ में आती है कि सर, किस तरह इनकी की मानसिकता, इनकी जुबान पर आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। मुझे ये बताइए, आप जिस पैमाने पर इनकी भाषा को तोल रहे हैं, क्या संजीव बालियान को भी उसमें तोलते हैं? तो आपको संजीव बालियान में मर्यादा दिखती है क्या? देखिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उसको एक मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह की बात उन्होंने तो भारत मां को डाइन के रूप में बोला था आजम खान ने, तो आप ऐसे लोग जो कि प्रधानमंत्री को, कंट्री को इस तरह की भाषा से का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए, तो ऐसे लोग को पहले तो अगर ऐसे लोगों की भाषा खराब होगी तो देश के सांसद जो हैं ये पहले उनके मरने का वक्त आ गया है ये बताने लग जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीडी दे दूंगा आपको। नहीं, उन्होंने भारत माता को गालियां दी हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपने उनको शामिल कर दिया। आप एसपी के तो बहुत से आरोप मैं भी लगा सकता हूं। स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगा सकता हूं। ये क्यों? अभी मैं उनसे सवाल पूछ रहा था तो क्या बीजेपी का प्रवक्ता था क्या? सुन लीजिए, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। मौर्य के बारे में हमारी पार्टी में एक मर्यादा रखी जाती है। हमारे पार्टी में एक मर्यादा
उसको क्रॉस नहीं करते हैं। अगर आपकी किसी पार्टी ने की ऐसी नेता है बात की है, वसुंधरा राजे चाहे सिंधिया वो कोई भी 2014 के लीडर हो चुनाव के पार्टी वक्त का, उन्होंने कहा पार्टी चुनाव उसका संज्ञान खत्म लेती होने है और पार्टी दीजिए, उसका- फिर पता चल जाएगा कौन कटेगा। नहीं, साक्षी महाराज ने कहा 4 बच्चे और 40 बीवियां। ठीक है, श्रवण गर्ग साहब, जो हम सुन रहे हैं, मैं दोनों नेताओं से मैंने सवाल तो पूछा उन्होंने- और दोनों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा उन्होंने कि हाँ किस हमारे पर- नेता ने किस पर गलत देख कहा के है। बोला था, वो आपने देखा नहीं। ये सुनाया जाने लगा कि दूसरे दल के नेता भी ऐसा करते हैं। क्या हम पॉलिटिक्स में जो- मर्यादित मैं- भाषा का जिसने भी- इस्तेमाल जो है वो भूल जाएं, और क्या ये सब सोची जिस- समझी रणनीति के तहत होता है? श्रवण गर्ग साहब, देखिए साहब, 3 चीजें हैं। पहला तो ये बहुत ही सोच समझ के इस तरह के बयान दिए जाते हैं। जिस तरह का राजनीतिक माहौल देश में बन गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें काफी चीजें सोच समझ के की जाती हैं और उसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी चीज ये कि राजनीति में सभी दलों में काफी जो बातचीत का और बोलने का जो स्तर है वो काफी निचले स्तर पर पहुंच गया है। आजम खान ने जो कहा प्रधानमंत्री के बारे में, उसकी बहुत ही निंदनीय है और उसकी आलोचना की जानी चाहिए। आजम खान ने कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और बुलंदशहर के गैंगरेप के मामले में उन्होंने जब कहा था कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है सरकार के खिलाफ, और उनको सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी थी, तो कैबिनेट का एक मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे, ये थोड़ा शोभा नहीं देता है। और ऐसा लगता है कि ये अगर अखिलेश और राहुल दोनों इस तरह के बयानों की निंदा नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक है। ये हो ये रहा है कि तमाम लोग बयान दे रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो या तो चुपचाप बैठे हुए हैं या पल्ला झाड़ रहे हैं, जैसे कि आजम खान के बयान से बिल्कुल राम गोपाल वर्मा ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई ये इनसे हमारा लेना देना नहीं है। बिल्कुल ये बहुत शर्मनाक सर, दिक्कत स्थिति क्या है ना, और ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक बात कह देंगी कि ये हमारा बयान नहीं है और हम इस बयान से खुद को अलग करते हैं। लेकिन आपके अलग कर लेने से अगर ऐसे बयान रुक जाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वो होता नहीं। तो फिर राजनीतिक पार्टियां कार्रवाई क्यों नहीं करती? और अगर कार्रवाई नहीं करती तो क्या इसका सीधा मतलब यह है कि वो उन्हें इंडोर्स करती हैं, वो उन्हें एक तरीके से आगे बढ़ाती हैं, प्रोत्साहित करती हैं कि आप ऐसे बयान दीजिए, क्योंकि ऐसे बयानों के जरिए शायद वोट भी हासिल होते हैं, क्योंकि आप एक खास वर्ग को जो उस आलोचना को खुशी खुशी सुनता है और वो आलोचना सुनना चाहता है किसी व्यक्ति के प्रति, आप उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस पर लौटेंगे कि आखिर इसका इलाज क्या है। अगर नेताओं की जुबान बदजुबान हो रही है तो इसका इलाज किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। तो नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे आप बदजुबानी की कैटेगरी में रख सकते हैं, और जब ऐसा होने लग जाए तो समझ जाइए चुनाव आसपास है। और इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि नेताओं की बदजुबानी का क्या कोई दायरा हो सकता है और ये कैसे बंद हो सकता है। हमारे साथ अलग अलग मेहमान हैं। सैयद जफर इस्लाम है बीजेपी के प्रवक्ता, संजीव मिश्रा है समाजवादी पार्टी से, और श्रवण गर्ग सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, मैं इस आखिरी सेगमेंट में आप तीनों लोगों को 30-30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे ये बताइए कि इसका इलाज क्या है। क्या श्रवण गर्ग साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं, इलाज इसका क्या है? चुनाव आयोग कार्रवाई करे, वोटर कार्रवाई करे, या फिर पार्टियां कुछ करेंगी? देखिए, चुनाव आयोग पर हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि चुनाव आयोग को केवल चुनाव करवाने की, निश्चिंतापूर्वक चुनाव करवाने की एक मशीन में तब्दील कर दिया गया है, और वो बहुत ही शांतिपूर्वक अगर चुनाव करवा दें तो चुनाव आयोग के काम को बहुत ही सफल माना जाता है। हमने वो जमाना देखा जब टीएन सेशन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, बिल्कुल, और किस तरह की दबंगता से वो देश में काम करते थे। तो इस तरह की चीजें उस जमाने में नहीं, एक लगातार हमारी पूरी राजनीति में भी डिटेरियोरेशन हो रहा है और चुनाव आयोग को लगातार कमजोर बनाया गया है। तो चुनाव आयोग नहीं, क्या पार्टियां या वोटर, किसके जरिए ये मसला हल होगा? कमजोर बनाया है। और दूसरा यह कि जो वोटरों को जिस तरह से बांट दिया गया है, जातियों में, धर्म में, संप्रदायों में, और ध्रुवीकरण कर दिया गया है, और दिक्कत तो यह है कि पार्टियों के बड़े नेता भी इस तरह का काम बयान दे रहे हैं। तो ये तो पूरा का पूरा काम वोटर ही कर सकते हैं। तो जब पार्टी के बड़े नेता भी बयान दे रहे हैं तो पार्टियों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में एक लौटा विकल्प जो है वो वोटर का बचता है कि वो अगर कार्रवाई करे, नेताओं को हराए, तो शायद खौफ नेताओं में भी होगा कि हम जो बोल रहे हैं उस पर वोटर रिएक्ट करता है और फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जफर इस्लाम साहब, वक्त कम है, आपका रिएक्शन। देखिए, दो चीजें बोलूंगा सिर्फ। एक पहली चीज तो ये कि
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी लीडरशिप को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के जो बड़बोलेपन से पार्टी का ही नुकसान होता है और लोगों के नजरों में पार्टी के जो भी प्रत्याशी है या कोई भी लीडर्स है उनकी छवि बिगड़ती है। तो हम हमारी पार्टी की बराबर कोशिश रही है कि जो लोग भी इस तरह का अगर कभी विवादित बयान देते हैं या जो जिससे कि पार्टी की छवि या खुद की छवि वो बिगड़ते हैं उसको उससे दरकिनार किनारा कशी काटते हैं और उनको मैसेज जरूर दिया जाता है कि इस तरह के बयान को किनारा करने से सर क्या है कि ये परंपरा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में है, बाकी पार्टियों में नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं वोटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी लीडर ऐसा लगे जो कि लोगों के हित में, ठीक है, पार्टी के हित में, वोटर पे आप भी कह रहे हैं कि वोटर को जहां से बिलोंग करता सबक सिखाना होगा ऐसे नेताओं को जो इस तरीके की जुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो वोटर सर वक्त नहीं मेरे पास। संजीव जी जल्दी से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए सुशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का अगर नेतृत्व के नीचे के कोई आदमी इस तरीके का काम कर रहा है तो नेतृत्व एक बार कार्रवाई कर सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं जफर इस्लाम साहब की। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ही इस तरीके की लफाजी कर रहा होगा या गलत बयानी कर रहा होगा, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? ये बहुत साफ सी बात है। आज जहां 131 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे लोग अगर वो अपनी बात को पर लगाम देंगे तो निश्चित रूप से वो एक नजीर है इस हिंदुस्तान की। उनके नीचे के जितने भी नेता होंगे, और मैं समझता हूं कि मोदी जी के और आजम खान साहब की बराबरी नहीं की जा सकती। ऐसे समय मेरा मानना यह है कि अगर शीर्ष नेतृत्व जो देश का शीर्ष नेतृत्व है वहां से अगर इस चीज को सही किया जाएगा तो निश्चित रूप से नीचे तक सब कुछ सही होता आएगा। चलिए, मोटे तौर पर एक बात तो समझ में आ गई कि अगर पार्टियों को निर्णय लेना है कोई कार्रवाई करने का ऐसी बदजुबानी पर, तो दिक्कत यह है कि अगर शीर्ष नेता भी ऐसा बोल रहे हैं जो कि लगभग हर पार्टी में कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? डेमोक्रेसी की बात होती है, पार्टी में डेमोक्रेसी की बात होती है, लेकिन इतनी डेमोक्रेसी नहीं होती पार्टियों में कि आप शीर्ष नेतृत्व को बोलें कि आपने जो कहा है वो गलत है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते और आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में सिर्फ वोटर बचता है जो कि इस पूरे सिस्टम को, जिसमें कि चुनाव आते नेता जो है वो सारी सीमाएं लांघ जाते हैं जुबानी तौर पर, आप बतौर वोटर उसको ठीक कर सकते हैं। आप अगर ऐसे नेता को चुनेंगे जो गलत बयानी करता है, जो किसी के मरने की बात या रावण की बात करता है, तो फिर आप ऐसे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आपको निर्णय लेना होगा कि आप अपने बीच कैसा नेता चाहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।